नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मेरे एक पुश्तैनी गांव का एक किस्सा है। एक छोटा सा बच्चा था। वो अचानक बहुत जोर जोर से रोने लगा। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? तो कुछ बताता नहीं था, सिर्फ बहुत जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था कि अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, अब हम मर जाएंगे, अब हम बचेंगे नहीं। सारे घर परिवार के लोग, आसपास के लोग जमा हो गए कि भाई क्यों मर जाएगा, क्या हुआ? और बच्चा बस एक ही बात चिल्लाया कि अब हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बचेंगे, अब हम नहीं बचेंगे। सारे लोग इकट्ठा हो गए, पूछने लगे बेटा हुआ क्या है? किसी ने सोचा कि शायद इसने कोई सपना देखा है या किसी से डर गया है। बहुत बार बार चिल्लाए कि अब हम नहीं बचेंगे, अब तो हम मर जाएंगे। लोगों ने पूछा हुआ क्या? तो उसके जो पिताजी के बड़े भाई थे उनसे वो दाऊ बोलता था कि दाऊ अब हम नहीं बचेंगे, अब तो हम मर ही जाएंगे, दाऊ अब नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा बेटा हुआ क्या? क्या था, जब मैं सो रहा था आज तो मेरी छाती पर से चींटी निकल गई। तो उन्होंने कहा तुम्हारी छाती पर से चींटी निकल गई वो तो ठीक है, लेकिन तुम मर क्यों जाओगे? इसमें क्या होगा? निकल गई निकल गई, अब वो तो चली गई। कहीं नहीं था वो, अब हम नहीं बचेंगे, अब तो हम मर जाएंगे, अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा, अब तो हम मर जाएंगे, वो चींटी निकल गई छाती पर से। उन्होंने कहा भैया बेटा तेरी छाती पर से चींटी निकल गई है तो तू मर क्यों जाएगा? तू क्या हो गया? तू क्यों परेशान है? कह नहीं था वो, अब तो हम मर जाएंगे, हमारी छाती पर से चींटी निकल गई, अब हम नहीं बच पाएंगे। सारे लोग उसको समझाएं, अच्छे से बताएं, उसको चुप किया। चुप भी ना हो, बस रोए जाए, अब हम मर जाएंगे, हमारी छाती पर से चींटी निकल गई, चुप ही ना हो। बहुत मुश्किल में उसको पानी आनी पिलाया, शांत हुआ। पूछा कि कैसे मर जाओगे? कहले दाऊ हमारी छाती पे से आज चींटी निकल गई है, अब कल चिंटा निकलेगा, फिर कॉकरोच निकलेगा, फिर चूहा निकलेगा, फिर गिलहरी निकलेगी, फिर बिल्ली निकलेगी, फिर कुत्ता निकलेगा, फिर गैया निकलेगी, फिर शेर निकलेगा, फिर हाथी पैर रख के निकल जाएगा, हम मर जाएंगे दाऊ, अब हम नहीं बचेंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों है? क्यों मर जाओगे भाई, ये सब क्यों निकलेंगे? कहले चींटी ने सबको रास्ता बता दिया। बुंदेलखंडी में बोलते हैं गैल बता दी, तो रास्ते को बोलते हैं गैल बता दी। कहे चींटी ने सबको गैल बता दी है, रास्ता बता दिया, अब सब लोग यहीं से निकलेंगे। चींटी, चिंटा, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, हाथी सब हमारी छाती पर से निकलेंगे। चींटी ने सबको गैल बता दिया है, रास्ता बता दिया है। उसको बहुत समझाया। अब तो वो डॉक्टर है, बड़ा हो गया है, लेकिन वो सब लोग उसको समझाया, वो माने ना कि चींटी ने रास्ता बता दिया, अब सब लोग उसकी छाती पर पैर रख के निकलेंगे। क्या हमारी जिंदगी में चिंताएं जो हमारे दिमाग में अक्सर आती हैं, कैसी तरह की नहीं होती? हम इसी तरह की जबकियां जमा जमा कर चिंतित नहीं होते। हम अपनी चिंताओं के परिणामों को लेकर, हम अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर, भविष्य के नतीजों को लेकर हम कुछ इसी तरह से परेशान नहीं होते हैं जैसा हमें लगता है कि चींटी ने गैल बता दी, रास्ता बता दिया। जब मेरा सिटी एनजीओ होना था, मुझे जब स्टेंट डलना था, मैं भी कई हफ्तों परेशान था, कई रातों को परेशान था। मेरे दिमाग में आता था कि एक टनल जैसी एक आएगी, उस टनल में मुझे अंदर जाना पड़ेगा, फिर उस टनल में करीब आधा घंटा रहना पड़ेगा, फिर मेरी सिटी एनजीओ होगा, फिर मेरा वो जो एक्सरे होता है, जो हमारा सिटी स्कैन जिसको बोलते हैं, वो होगा। और हफ्तों सो नहीं पाता था, मुझे वो टनल ही टनल सपने में दिखती थी। जब गया तो पता चला कि 1 मिनट में पूरा हो गया, ना कोई टनल में घुसना पड़ा, ना कोई परेशानी हुई। इसी तरह जब स्टैंड डला, जब मैं हफ्तों चिंतित रहा, रोता था, मुझे लगता था कितनी परेशानी होगी, कितनी दिक्कत होगी। और सिर्फ इतनी दिक्कत हुई जितना एक इंजेक्शन लगने में होती। तो चाहे वो ना टनल में जाना पड़ा, ना वो सिटी एनजीओ में परेशानी हुई, ना स्टैंड डलने में परेशानी हुई, लेकिन इसको लेकर मैं इतना चिंतित रहा, हफ्तों सोचता रहा, ना जाने क्या क्या सोचता था। इस पूरे डर में जो हम मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान होते हैं, जबकि मनोविज्ञान कहता है कि हमारी जिंदगी में करीब 95% ऐसी परेशानियां होती हैं, ऐसी चिंताएं होती हैं जो हमारी जिंदगी में कभी होती नहीं, कभी आती नहीं। सिर्फ लेके हम उनको लेकर उन परेशानियों, उन चिंताओं के परिणाम का जो बड़ा कर लेते हैं, उनको, उन नतीजों को ज्यादा एम्पलीफाई कर करके सोच सोच के हम परेशान होते हैं कि 95% हमारी जिंदगी में आती ही नहीं। इसी तरह की कई परेशानियां आपने भी देखी होंगी, हम भी देखते हैं। इन परेशानियों को जो लोग होते हैं उसके लिए एक शब्द आता है फोबिया। कई लोगों को हाइट फोबिया होता है। ऊपर अगर किसी मंजिल पे ऊपर जा रहे हैं तो उन्हें यही डर लगता है कि हम नीचे गिर जाएंगे, और नीचे देखने से उनको डर लगता है। किसी को वाटर हाइड्रोफोबिया होता है, पानी में उनको डर लगता है, अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो परेशान हो जाते हैं। किन्हीं लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया होता है, वो किसी चीज में अगर ज्यादा भीड़ भाड़ या उन्हें लगे कि फंस सकते हैं तो उन्हें परेशान हो जाते हैं।
मेरी एक यात्रा इतनी खराब की एक सज्जन ने, मैं एक बार हवाई जहाज से जा रहा था दिल्ली से कोलकाता, वो मेरे बाजू में बैठ गए, उन्हें शायद क्लस्ट्रोफोबिया था, उन्हें हवाई जहाज में डर लगता था। तो पहले तो मुझे सहानुभूति हुई, 10-15 मिनट में जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछे मैं उनको समझाता रहा, लेकिन भाई साहब उन्होंने इतने सवाल पूछे कि मुझे ही क्लस्ट्रोफोबिया हो गया, मैं ही डरने लगा। और उन्होंने पूछा कि भाई साहब हवाई जहाज अचानक इसका इंजन बंद हो जाए तो नीचे गिर जाएगा। मैंने कहा नहीं, इसमें 2 इंजन होते हैं। फिर दोनों बंद हो जाए तो? हम कहा ऐसे नहीं होते भाई, दोनों बंद क्यों हो जाएंगे, एक बंद होगा उसको पायलट धीरे से नीचे उतार लेगा। कहा नहीं, दोनों बंद हो जाए तो फिर नीचे गिर जाएगा, अपन दोनों नीचे गिर जाएंगे। उन्होंने हमें भी शामिल कर लिया अपने डर। हम कहा भाई ऐसा नहीं होता। इसका पेट्रोल खत्म हो जाए तो? हम कहा अरे भाई जब चलते हैं तो देख लेते हैं पेट्रोल ऐसे कैसे खत्म हो जाता है। वो इतने बेसिक सवाल उठाए। भाई साहब पायलट रास्ता भूल जाए तो? हम कहा पायलट को याद नहीं रहता रास्ता, मशीन रहती। वो मशीन खराब हो जाए तो? अपन लोग तो आसमान में चक्कर ही लगाते रहेंगे। हम कहा नहीं भाई, भाई साहब जो मशीन हवाई जहाज को जमीन में उतारती है वो खराब हो जाए तो फिर अपन कैसे उतरेंगे? हम कह रहे भैया ऐसा नहीं होता है। अच्छा भाई अब ये बात बताइए, पायलट भी तो इंसान है। उन्होंने कहा पायलट हवाई जहाज उतारे वो पहिए खोलना भूल जाए तो अपन घिसक जाएंगे, सब लोग, आग लग जाएगी, मर जाएंगे। उन्होंने मुझसे इतने खतरनाक खतरनाक सवाल पूछे कि मुझे लगा कि सबसे आसान तरीका तो यही है कि पैराशूट लेके नीचे कूद जाएं और बच जाएंगे। और वो लगातार सवाल पूछते जाए। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, उससे हाथ जोड़े, मैंने कहा मैडम मेरी सीट बदल दो, नहीं तो भाई साहब जो है और मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं उसको कोलकाता ये तो सुरक्षित उतर जाएंगे, मैं नहीं उतर पाऊंगा। वो झुंझलाई, परेशान हुई। बोले क्या करें भाई साहब, 2.5 घंटे की फ्लाइट में 4थी बार इस आदमी ने सीट बदलवाई है, जिसके बाजू में बैठता है वही डर जाएगा, आखिर क्या सवाल पूछता है। हम कहा वो सवाल आप मत सुनिए, नहीं तो हम लोग तो कोलकाता में उतर जाएंगे। इसके सवाल आपने सुन लिए तो आपको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, आपकी नौकरी ही जाएगी। जितना खतरनाक आदमी है। इस तरह से कई लोग इतना परेशान कर देते। ऐसे एक बार हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट फ्लोर से नीचे आने के लिए एक लिफ्ट थी। तो कई बार सामान ज्यादा होता है तो व्यक्ति लालच में फंस जाता है, मैं भी फंस गया। जैसे ही हम लोग नीचे आए वो लिफ्ट बंद हो गई, फंस गया उसका गेट। अब सरकारी मामला है, सुबह सुबह का मामला है, कहाँ मैकेनिक होगा, कहाँ इंजीनियर होगा, वो अनाउंसमेंट किया, लिफ्ट खुलने में कुछ देर लग गई। 10-15 मिनट में लोग इतने रोने लगे, परेशान होने लगे, चिल्लाने लगे कि अब क्या होगा, वापस होगा। कुछ लोग आपस में झगड़ने लगे। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को भाई साहब 15 मिनट तक लगातार इतनी गालियां बकी, तू पैदल एक सीढ़ी नहीं उतर सकती हो, मैं तो उतर ही रहा था और ये उतरना, और तुम्हारी वजह से लिफ्ट में फंस गए, और तुम्ही ने कहा कि लिफ्ट में चलो, मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी तो कुंडली में लिखा था कि मेरी मौत पत्नी की वजह से होगी, आज हम मर ही जाएंगे। और इतनी दिक्कत। दूसरे 2 भाई थे तो उनको हमें तो जाना ही नहीं था, और तुम जबरदस्ती हमको ले गए और आज तुम्हें लिफ्ट में फंसवा दिया, अब तो यही मर जाएंगे, लिफ्ट खुलेगी ही नहीं, इसमें तो दम ही घुट जाएगा, मैं तो मर ही रहा हूँ, मैं तो बेहोश ही हो रहा हूँ। एक दूसरे के झगड़े, चिल्लाना और रोने ने उस 15 मिनट की परेशानी को और ज्यादा खतरनाक बना दिया, और बाकी लोग इतने परेशान हुए। मैंने एक अजीब सी बात देखी कि कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, वो शांत थे, वो परेशान नहीं थे, लेकिन जो लोग, कोई पत्नी को कोस रहा है, कोई भाई को कोस रहा है, कोई अपने रिश्तेदार को कोस रहा है, कोई उस साले को कोस रहा है जिसकी शादी में वो गया था, इतने लोगों को उस 15 मिनट में लोगों ने कोसा। उनके जो अंदर के सारे डर थे, सारी कुंठाएं थी, वो सारी निकल आई। लेकिन बात वही थी कि परेशानी उतनी नहीं होती है जितनी हम जबकि जमा कर परेशान हो जाते हैं। चींटियां निकल जाती हैं दूसरे पार, वो रास्ता नहीं बताती। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ना हाथी निकलेगा, ना कुत्ता निकलेगा, ना शेर निकलेगा, ना आपको कुछ होगा। इत्मीनान से रहिए, मजे में रहिए, चिंताओं से चिंतित मत होइए। नमस्कार।